ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी, ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य हैं और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया। टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। एलिया भविष्यवक्ता की दुनिया तो हमारी दुनिया से कम उलझी हुई नहीं थी, और ये साधारण मनुष्य जिसे प्रभु ने भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया, वो खुद को एक के बाद एक ऐसी उलझी हुई परिस्थितियों में गिरते हुए देख रहा था और अक्सर राजाओं से व्यवहार किया। एलिया के जीवन से आज जो पाठ हम सीखने वाले हैं, ये समाज के हर एक स्तर के अगुवों के लिए जरूरी है, देश से परिवार तक, और उनके लिए जो प्रभु के लिए खड़े होना चाहते हैं। इस सीरीज का नाम है आप ही के जैसा कोई, क्योंकि एलिया तो साधारण मनुष्य था और वो चाहता था कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन जिए। भक्तिहीन समाज में हमें निश्चय ही एलिया से जो भी हो सकता है वो सब कुछ सीखना चाहिए। आज उस राजा के लिए एलिया के शब्दों को देखेंगे जो सलाह पाना चाहता था, परमेश्वर से नहीं पर दूसरे नाशमान चीजों से, और हम उस राजा के चुनाव के परिणाम देखेंगे। मेरे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के साथ जो हुआ। आज हम इसे सुनेंगे आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए डॉक्टर जर्माया से ये संदेश सुनते हैं, परमेश्वर के साथ जो हुआ। अवश्य ही वो इस्राएली लोग जो कि आहाब राजा के राज्य में प्रजा के रूप में रहते थे, वो भविष्य की आशा कर रहे थे, बस यही कि कुछ और बेहतर होने वाला है। देखिए, आहाब तो अपने लोगों के लिए बोझ था, वो परमेश्वर के लिए शर्मिंदगी था। परमेश्वर के वचन को गहराई से देखे तो वो तो इस पृथ्वी पर का सबसे दुष्ट व्यक्ति था। उसने गैर यहूदी राजकुमारी इज़बेल से विवाह किया और उन्होंने झूठे ईश्वर बाल की आराधना के लिए लोगों को उकसाया, और उनके बलवे के कारण उनके पूरे देश ने 3.5 साल तक अकाल का सामना किया। और उसके राज्य के अंत में वो अपने पूरे देश को आराम से युद्ध करने के लिए युद्ध में ले जाता है। आप इसके बारे में पहला राजा अध्याय 22 में पढ़ सकते हैं। और अंत में आहाब का दुष्ट राज खत्म होने पर आता है। बहुत ही अद्भुत और असाधारण तरीके से बाइबल कहती है कि एक बिना चेहरे के, बिना नाम की स्त्री ने, उसने ऊपर आसमान में तीर चलाया और वो तीर आकर आहाब के झीलम के बीज की दरार में जाकर लग गया। जब आहाब मरा तो मैं सोचता हूँ कि इस्राएली लोगों ने छुटकारे की सांस ली। उन्होंने सोचा होगा अब हमारे देश में बदलाव आएगा, अगला राजा तो पहले राजा से बेहतर ही होना चाहिए। और दुर्भाग्यवश ऐसी बात नहीं थी। हम पहला राजा 22 में पढ़ते हैं, आहाब का पुत्र अहज्या शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा। 2 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके माता पिता की सी थी। जैसा उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसी अहज्या भी करता रहा।
और वो तो अपनी परंपरा में इतना बंध गया और जो उसने सीखा था उनमें ही बना रहा कि वो परमेश्वर की आवाज़ के लिए बहरा हो गया। और जैसे वो सिंहासन पर विराजमान हुआ, उसके जीवन में 3 बातें थी जिसके कारण वह इस्राएल के परमेश्वर की ओर ध्यान दे सकता था। पहले तो उसके पिता की भयानक मृत्यु, मतलब आहाब तो असाधारण रूप में मरा और जैसे एलिया ने कहा था वैसे ही हुआ। आहाब की मृत्यु की कहानी अगर सुनी तो आपने सोचा होगा, वाह, ये साधारण नहीं है कि अचानक कोई आकाश में तीर चला दे, अकस्मात तीर वचन के अनुसार, और वो इस एकमात्र जगह पर लगे जहां पर उसे नुकसान पहुंचा सके, यानी उसके हथियार की छोटी सी जगह पर जाता है और उसे जख्मी कर देता है। शायद आप ये कहना चाहेंगे, जानते हैं यहां पर कुछ हो रहा है। दूसरी बात, अहज्या को मोआब के नाश से कुछ सीखना था, क्योंकि अगर आप ये कहानी पढ़ें, दूसरा राजा 1 बताता है जैसे अहज्या राजा बना, आहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। दूसरा राजा 1:1। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, मोआब हमेशा इस्राएल पर क्रोधित था, वो उनके शत्रु थे, लेकिन आहाब के राज्य के दौरान उसने जैसे तैसे उन्हें रोके रखा। जब वो मर गया और अहज्या राजा बना, तब मोआब उठ खड़ा हुआ और इस्राएल के विरुद्ध में सक्रिय रूप में खड़ा हो गया। और फिर अंत में शायद ये बात तो उसे स्थापित कर सकती थी कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी ओर ध्यान दे। उसका दुर्भाग्यशाली एक्सीडेंट हो गया। चलिए इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो दूसरा राजा अध्याय 1:2 में इस तरह से कहता है, अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसके अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। वो तो खिड़की से गिर पड़ा। खैर, जो खिड़कियां होती थी उसके सामने कुछ जगह होती थी, लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि कितनी ऊंचाई से गिरा, पर यह बताती कि उसे बड़ी चोट पहुंची थी, यानी उसके पिता को तीर लगा था जो अचानक ही ऐसे लगा था, और जो शत्रु अब तक सक्रिय नहीं था वो अचानक सक्रिय हो गया और उसका बेटा अचानक खिड़की से गिर जाता है। और वचन हमें बताता है कि वो बहुत ही बीमार हो गया और अहज्या ने ये सोचा कि क्या वो अपनी बीमारी से निश्चय ठीक होगा, और वो ये देख रहा था कि घटनाओं की ऐसी श्रृंखला हो रही थी जिसके बारे में मैं कहूँगा कि अहज्या का घृणित काम। अब वो यहाँ पर है, आहाब का बेटा जो नया नया राजा बना था। वचन 2 देखिए, तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बेलजबूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। और प्रभु के वचन के अनुसार अहज्या ने जो किया, ये तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित ऐसा पाप था। यहाँ ये व्यक्ति था जो इस्राएल के ऊपर राजा था, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। जब वो बीमार पड़ा तो परमेश्वर के पास जाने के बजाय, यानी प्रभु से पूछने के बजाय, उसने दूत भेजे एक ऐसे पलिश्ती शहर में कि किसी झूठे ईश्वर से ये पूछ ले। उस झूठे ईश्वर से उसने भेजा कि उस मक्खियों के ईश्वर से कुछ पूछ ले कि क्या वो बेहतर होगा या नहीं। बाइबल व्यवस्था में कहती है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। जब अहज्या अपने दूतों को एक्रोन भेज रहा था, कई बार वचन के बारे में मैं इस तरह से सोचता हूँ, आप मेरे साथ में ज़रा कल्पना कीजिए, स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, यानी कुछ यहाँ पर चल रहा है और कुछ वहाँ पर चल रहा है। कई बार टेलीविज़न पर इस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अहज्या दूतों को एक्रोन में भेज रहा है कि ये पता लगाए कि क्या वो बीमारी से ठीक होगा, और यहाँ पर स्क्रीन में परमेश्वर एलिया के पास अपने दूत को भेजता है। और ये भविष्यवक्ता तो अपना ही काम कर रहा था। अगर सच कहूँ तो एलिया रिटायर होने की कोशिश कर रहा था। कितने लोग जानते ये मुश्किल होता है? बहुत से लोग बताते हैं ये मुश्किल है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कोशिश नहीं की, ये मुश्किल है। और फिर जब परमेश्वर के दूत ने उसके कंधे पर उसे छुआ, मैं नहीं सोचता एलिया एक और काम ढूंढ रहा था,
लेकिन उसने उसे एक और काम दिया, इसके बारे में पढ़िए। अब याद रखिए, यहाँ पर अहज्या के दूत तो एक्रोन की ओर जा रहे थे और दूसरी तरफ एलिया था और वो बिल्कुल आराम कर रहा था। और आगे हम ये पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि तुम एक्रोन के बेलजबूब देवता से पूछने जाते हो? एक्रोन के देवता से? इसलिए यहोवा तुमसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। तो यहाँ से अहज्या के दूत आते हैं और यहाँ पर एलिया आता है, उनकी मुलाकात होती है और एक तरह से एलिया कहता है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। तुम्हारा बॉस तो इतिहास हो जाएगा, वो मर जाएगा। जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? और उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बेलजबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उससे कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। और अहज्या बैठकर सोचने लगा, मुझे पता है वो कौन है। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंगरूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। तब अहज्या ने कहा, मैं ये जानता था, वो तो तिशबी एलिया होगा। अपने हृदय में अहज्या ने जान लिया, उसके जीवन पर यह फटकार और किसी से नहीं पर एलिया भविष्यवक्ता से है। अब आप सोचेंगे शायद इससे वो अपने आपे में आया होगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूं जिसके कारण इस भविष्यवक्ता से अच्छा संबंध बन जाए। पर हम अहज्या के घृणित काम से आगे बढ़कर अहज्या के अहंकार में आते हैं। देखिए वो क्या करता है। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के प्रधान को सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। खैर एलिया इस पहाड़ की चोटी पर बैठा था, मनन कर रहा था, शायद सैंडविच खा रहा होगा। जानते हैं इस तरह की तस्वीर होगी, मतलब वो तो रिटायरमेंट की सोच रहा था। वो पहाड़ की चोटी पर था। कुछ लोग सोचते हैं शायद करमेल पर्वत पर बैठा होगा, अपनी पुरानी विजय को याद कर रहा होगा। रिटायरमेंट के समय ऐसा नहीं सोचते हैं। वो उसे ऊपर देखते हैं, उसके पास आकर अहंकार से कहते हैं, परमेश्वर के भक्त नीचे आओ, राजा तुम्हें बुलाता है। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। वो जानते हैं एलिया आग का भविष्यवक्ता था। उसने करमेल पर्वत पर आग के लिए पुकारा था। अब उन पर भी आग बरसाता है जो उसके परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने पर संदेह कर रहे थे। तो जो भी हुआ उसके बारे में अहज्या को खबर दी जाती है और फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 समेत भेज दिया। अब इस विवरण के बारे में क्या सोचेंगे? प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, और वो एक और शब्द जोड़ता है, उसमें थोड़ी तीव्रता थी। उसने कहा, परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, फुर्ती से तू उतर आ। यानी हम ऐसा करते हैं जब कोई सुनता नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि राजा चाहता है कि इसी समय तुम उतर आओ। तो एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। मतलब यहां पर यह राजा क्या करवाना चाहता था? अहज्या एलिया के अधिकार से अभी भी प्रभावित नहीं हुआ तो उसने एक और प्रधान को भेजा। आपको विश्वास करना होगा, यानी बाकी सिपाही तो जल्दी से भाग निकलना चाहते होंगे कि सिंहासन से दूर हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनका नाम पुकारा जाए, क्योंकि 102 लोग तो पहले से ही जान गंवा बैठे थे। और वचन 13 में बाइबल कहती है, तीसरी बार 50 सिपाहियों के प्रधान को भेजा गया और वो आया और उसने अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी ओर बहुत ध्यान दिया था। वो एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा,
हे परमेश्वर के भक्त, यानी अभी वो विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का भक्त है, अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा। हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। देखिए, 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। अब अहज्या तो नम्र नहीं हुआ, लेकिन ये प्रधान तो सच में नम्र बना। पहले 2 प्रधान तो बड़े अहंकार से एलिया के सामने आए, पर तीसरे प्रधान ने उसे आदर दिया, उससे विनती की कि क्या उनके साथ में वो सामरिया में राजा के महल में आएगा। वचन 15 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। अब एलिया के पास मौका था कि वो राजा को वो बताए जो उसने 102 लोगों को पहले बता दिया था। वो राजा को आमने सामने बताने वाला था। यह हमें लाता है अहज्या का पूरा विनाश में। दिलचस्प बात यह है, एलिया किसी से डरता नहीं था। जब आप परमेश्वर की सामर्थ में होते हैं और जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ आप में है, तो आपको डरना नहीं है। तो एलिया दुष्ट अहज्या के सामने आता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संदेश उसे बताता है। वचन 16 में उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बलजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु तू मर ही जाएगा। और वो मर गया बिना पश्चाताप के, अपने अकेलेपन में ही। अब ये कहानी है। शायद आप कहे, इसका हमारे साथ क्या संबंध है? हाँ, तो मैं आपको बताऊं मैं इससे क्या सीख चुका हूं। 4 बातें सीखी हैं। नंबर 1, ये कहानी बताती है परमेश्वर हमें कैसे चेतावनी देते हैं। रुककर अहज्या के जीवन में जो हुआ उसके बारे में सोचिए। उसके पिताजी अकस्मात मर जाते हैं। जो मित्र देश था उनके विरुद्ध में बलवा करता है। फिर एक दिन वो अपना काम कर रहा था और खिड़की से गिरकर लगभग बिल्कुल मरने पर था। और जब ऐसी घटनाओं की श्रृंखला होती है तो शायद आप रुककर ये पूछना चाहेंगे, प्रभु क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ जान लूं? परमेश्वर की कई बार सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे ध्यान को आकर्षित कर ले। परमेश्वर अहज्या का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन राजा नहीं सुनना चाहता था। लेकिन इन घटनाओं ने और कुछ नहीं किया, पर उसके दिल को और कठोर बनाया और ज्यादा बलवा करने लगाया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो ESPN मैगजीन में आया था, बैरी ज़ील के बारे में, जो कि बेसबॉल में एक बहुत ही विख्यात खिलाड़ी होते थे। 2010 में ज़ीडो सबसे नीचे पहुंच गए। उनकी टीम से उन्हें निकालना चाहते तो थे, पर अगले सीजन में उन्हें चोट लगी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 2012 के अंत में वो अपने परफॉर्मेंस की ऊंचाई पर पहुंच गए और वो 14 स्टार्ट जीते और जैसे आपको याद होगा बड़ी भूमिका निभाई सैन फ्रांसिस्को जायंट्स वर्ल्ड सीरीज विक्ट्री में। 2012 के ESPN की इंटरव्यू में ज़ीडो ने बताया कि परमेश्वर ने कैसे दुखों का उपयोग किया कि उनके ध्यान को आकर्षित करे और अगुवाई की कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार कर ले। ज़ीडो ने ये कहा कि कई बार मुश्किलों और शारीरिक परेशानी से जाना पड़ता है ताकि पूरी तरह टूट जाए। 2011 में मैं शारीरिक और मानसिक रूप में पूरा टूट चुका था। उस साल के अगस्त में मुझे भारी चोट पहुंची थी। 11 साल तक मुझे खेल के मैदान में कभी चोट नहीं लगी, पर जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा, ठीक है, यहां पर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। एक संदेश भेजा गया है और कहा, अच्छा है कि मैं इसे सुन लूं। कुछ महीनों के बाद मैंने जाना कि मैं अकेला ही इसे कर रहा हूं। मेरे करीबी मित्र ने पुरानी कहानी बताई जो मुझे पसंद है। उसने कहा, एक चरवाहा था, उसकी एक भेड़ थी जो हमेशा रास्ते से दूर चली जाती थी और चरवाहा अपनी लाठी से उस भेड़ का पैर तोड़ देता था और भेड़ को बेहतर होने के लिए चरवाहे पर आधारित रहना पड़ता था। और जब पैर ठीक हो जाता था तो वो भेड़ कभी भी चरवाहे को छोड़कर नहीं जाती थी। ज़ीडो ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा उदाहरण था। कई बार हमारे साथ ऐसा कुछ होता है और हम जानते हैं कि हम अपने बल पर इतने समय से आधारित थे। उन्होंने कहा, पिछले सितंबर मैंने एक टैटू बनवाया था और ये एकमात्र टैटू है जो मैंने अपने बाइसेप पर बनाया हुआ है। मैं लोगों को ये दिखाता हूँ क्योंकि ये इस्राएलियों की बात याद दिलाता है। मैं यही तो कर रहा था, परमेश्वर से बढ़कर बेसबॉल को देख रहा था। प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और वह ऐसा ही करते हैं।
मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या प्रभु ने कभी आपका ध्यान आकर्षित किया? क्या आपको जगाने की कोशिश की कि आपको जगाए और आपको फिर से सुनने लगा दें? आप जिस मार्ग पर है उससे हटाकर नए मार्ग पर ले आए। अब प्रभु के साथ आप फिर से चल रहे हैं। प्रभु हमारे पैरों को चोट पहुंचाते कि उसके साथ फिर चलें। वो पैर को तोड़ेंगे। प्रभु हमें कैसे चेतावनी देते हैं। दूसरी बात, प्रभु हम पर कैसे दया करते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर गए और उसने हमारे पापों के लिए दाम चुका दिया, तब सभी के ऊपर आग उतर आई। हमने जो भी गलत किया था, जो भी गलत करने वाले हैं उस पर, और उस दिन यीशु मसीह ने अनुग्रह के युग के बारे में बताया। आज परमेश्वर बलवे से व्यवहार करते हैं और आकाश से आग बरसा कर नहीं करते, लेकिन बलवा करने वाले के दिल में यीशु का प्रेम डालते हैं। प्रेरित पौलुस के इन वचनों को जरा सुनिए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? इस वचन के अनुसार एक दिन आने वाला है जब पुराने नियम के मार्ग वापस आएंगे। कितने लोग जानते हैं, बाइबल सिखाती है कि जब भविष्य में 7 साल का क्लेश काल आएगा, ये उतना ही भयानक होगा जैसे पुराना नियम था। उन 7 साल में स्वर्ग से फिर आग बरसाई जाएगी। लेकिन यही तो सुसमाचार है भाइयों और बहनों कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं। पुराने नियम में जो हुआ और क्लेश काल में जो होने वाला है, उसके बीच में हम हैं। हम अनुग्रह के युग में जीते हैं, और इस युग में जो आग उतर आती है वो तो परमेश्वर के प्रेम की आग है, और वो हमारे दिल में उतरती है और हमें तेजों में करती है, और हम खुद को रोक नहीं पाते। हमें परमेश्वर के प्रेम को उत्तर देना ही है। प्रभु का धन्यवाद, हम इस युग में जी रहे हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि अच्छा होता मैं पुराने ज़माने में जीता। मैं खुश हूं कि मैं इन दिनों में जी रहा हूं। किसे पता पुराना ज़माना कैसा था? मैं नहीं जानता ऐसा कुछ होगा। मैं यही कह रहा हूं कि ये तो अच्छा समय है कि हम अनुग्रह और मौके के ऐसे समय में जी रहे हैं। परमेश्वर हम पर दया बरसाते हैं, हम पर अपना प्रेम बरसाते हैं। परमेश्वर कैसे चेतावनी देते हैं यह हमने देखा है। परमेश्वर हम पर कैसे दया करते हैं, और फिर परमेश्वर हमें कैसे विजय देते हैं। एलिय्याह ने अहज्या को संदेश देने के लगभग 800 साल के बाद एक और विश्वास योग्य संदेश देने वाला प्रभु की ओर से आया। वो तो यीशु मसीह था, परमेश्वर का पुत्र था, और वो तो सभी लोगों के आदर और समर्पण के योग्य है। फिर भी उसके साथ क्या हुआ? उन्होंने उसे क्रूस पर लटका दिया, और उसे बचाने के लिए आकाश से कोई भी आग नहीं आई। लेकिन सच में ये तो दिलचस्प है कि इस कहानी में एलिय्याह का नाम लिया गया है। मत्ती 27 में कहता है, जो वहां पर खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वो तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और उन्हें कहा, इसे गौर से सुनिए, रह जाओ, देखे एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिय्याह उसे बचाने के लिए नहीं आया। अगर एलिय्याह उसे बचाता तो हम सब लोग खो जाते। पूरा दंड और पूरी कीमत, स्वर्ग की जो आग है, वो यीशु पर पूरी तरह से गिर पड़ी। उसने इसे पूरी तरह से सहा। हम इसे समझ नहीं सकते, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो परमेश्वर का महान पुत्र था जिसने इस महान दंड को सहा संसार के पाप के लिए। लेकिन एलिय्याह ने उसे नहीं बचाया। एलिय्याह ने आग नहीं बरसाई। एलिय्याह तो उद्धारक नहीं था, यीशु का। यीशु तो एलिय्याह के उद्धारक थे। आखिरी बात, वो कैसे चेतावनी देते हैं, हम पर दया करते हैं, हमें कैसे विजय देते हैं, और अंत में वो हमें कैसे चाहता है। क्या आपको याद है एलिय्याह ने अहज्याह से क्या कहा था जब एलिय्याह ने बेलजबूब से पूछने के लिए भेजा था? दूसरा राजा अध्याय 1:16 में उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बेलजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? कई बार मैं सोचता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर अगर हमसे ये पूछे, तुम अपने जीवन की संतुष्टि पाने के लिए इन वस्तुओं के पीछे भागते रहे, क्या कोई परमेश्वर नहीं है?
क्या अहज्या इसराइल के परमेश्वर को अनदेखा कर रहा था? नहीं, वो तो ऐसा नहीं कर रहा था। वो घटा नहीं रहा था, वो तो जोड़ रहा था। वो तो हर कोशिश कर रहा था। वो तो झूठे ईश्वरों के पीछे चल रहा था। वो तो झूठे ईश्वरों के सामने झुक रहा था। काइल आमन ने कहा, झूठे ईश्वरों की उपासना एक पाप नहीं है, ये एक बड़ा पाप है जिसमें से बाकी सब आते हैं। आप जिन परेशानियों से निपट रहे हैं, अगर खरोच कर उसे देखें तो अंत में उसके नीचे आप यही पाएंगे, वो तो भूत सिद्धि है। और जब तक कि उसे नीचे गिराकर परमेश्वर को उसकी जगह न दे, आप विजय नहीं पा सकेंगे। और इसलिए जब मूसा सिनै पर्वत पर खड़ा हुआ और परमेश्वर से 10 आज्ञाएं पाई, उसमें से पहली आज्ञा ये थी, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। निर्गमन अध्याय 20 में कहता है। संत अगस्तीन ने कहा, तनाव, चिंता, परेशानी, झगड़ा, जलन और असंतुष्टि, ये सब उस वेदी से उठने वाले धुएं के समान हैं जो हमने झूठे ईश्वर के सामने जलाई हैं। बाइबल के परमेश्वर हमारा पूरा समर्पण चाहते हैं, पूरी सराहना और बिना शर्त की आज्ञाकारिता चाहते हैं। हम जानते हैं आनंद की बस एक ही जगह है और वह है कि परमेश्वर को केंद्र में रखें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को बाहर रखें और हर 7 दिन में एक बार उससे मिलने के लिए आए। वो कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। आप कुछ चेतावनियों को देखिए। अगर आप मसीह के अनुयायी हैं तो आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। जब लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता परमेश्वर जलन रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। उसने हमारे लिए जो भी किया है और वो हमारे लिए जो भी चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम जीवन में उसे पहला स्थान दें। यानी हम जो भी करते हैं वो उसके आसपास हो, कि परमेश्वर केंद्र हो और हम नहीं। और भाइयों और बहनों, जिस तरीके से हम ये करते हैं और जितना हम ये करते हैं, और यही तो नाप है कि क्या हम यीशु में खुश होंगे या फिर नहीं। मसीह जीवन की यही सरलता है। इसे इस बात पर लाए कि आप जान ले, मैं एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हूं जो कि स्वर्ग के महान परमेश्वर हैं। मैंने एक बात सीखी, आप उसे प्रसन्न कीजिए तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। पर अगर आप अपना जीवन जीते जाएं कि बस जिन लोगों के साथ है उनसे प्रत्युत्तर पाए और हमेशा कोशिश करें कि आसपास के लोगों की सहमति पाएं, तो आप निराश और तनाव से भरा जीवन जिएंगे जो जल्दी ही आपको कब्र में भेजेगा। ये जानना कितना धन्य है कि परमेश्वर जो कि एक है, वही ये सब कुछ कहते हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।